स्ट्रेट टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि अगर इंतखाबी अमल पर उंगलियां उठी तो ये मुल्की मफाद में नहीं होगा। इस तासुर को ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंतखाबात को मशकूक बनाया जाएगा तो मुल्क नहीं चलेगा। शाहिद खाकान अब्बासी के मुताबिक लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का बयानिया, लाडले और सिलेक्टेड प्लस जैसी बातें इलेक्शन को मशकूक बना देंगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि वो मुल्क की मौजूदा सियासत से इत्तेफाक नहीं करते, क्योंकि ये मुल्की मफाद में नहीं, इसलिए वो इस इलेक्शन का हिस्सा भी नहीं बनना चाहते। आज सिर्फ इख्तिदार के लिए इलेक्शन लड़े जा रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की इन बातों को नज़रअंदाज करना इसलिए मुमकिन नहीं क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी का शुमार अभी कल तक नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी साथियों में होता था। नून लीग के लिए जनरल मुशर्रफ के मुश्किल दौर में शाहिद खाकान अब्बासी ने पूरी वफा की। पार्टी ने भी उनकी खिदमात को माना। यही वजह है कि 2017 में नाअहल होने के बाद नवाज शरीफ ने वजारत उज़्मा की गद्दी अपने ख़ानदान या किसी और करीबी साथी के बजाय शाहिद खाकान अब्बासी को ही सौंपी। आज यही शाहिद खाकान अब्बासी इलेक्शन के अमल पर शकूक का इजहार कर रहे हैं। क्या एक साबिक वजीर आजम की जानिब से मुल्क की मौजूदा सियासत पर इस तरह की मायूसी का इजहार मुल्क के जमहूरी मुस्तकबिल के लिए नेक शगुन हो सकता है? इसी मामले पर पैनल की राय जानते हैं कि साबिक वजीर आजम के इस बयान को वो किस तरीके से देखते हैं। सवाल इस तरह से, लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का बयानिया, लाडले और सिलेक्टेड प्लस जैसी बातें इलेक्शन को मशकूक बना देंगी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के खदशात कितने जायज़ हैं? ज़ैगम खान साहब, किस तरीके से आप साबिक वजीर आजम के स्टेटमेंट को देखते हैं, कितना अहम है ख़ास तौर पर हमारी आज की सियासत में? अगले शाह के मसाहिब बनकर इतराते फिर रहे हैं और आप कह रही हैं और शाहिद साहब भी कह रहे हैं कि ये एक बयानिया है। देखिए, बयानिया तो नहीं है, ये तो एक हकीकत है, खुली हकीकत है। देखिए, अफसार साहब ने भी कुछ हफ्ते पहले, हफ्ता 2 हफ्ते पहले बताया था कि नवाज़ शरीफ इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत है। मैं भी इत्तफ़ाक़ करता हूँ, वजूहात पर हमारी राय मुख्तलिफ हो सकती है। मेरी राय में वो इसलिए इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत है क्योंकि इस वक्त PTI को अगर कोई शख्स सीधा कर सकता है, पंजाब में अगर पीपल्स पार्टी PTI के सामने कोई खड़ा हो सकता है तो वो नवाज़ शरीफ हैं और मुस्लिम लीग नवाज़ हैं। तो जिस तरह 2018 का इलेक्शन था, उस पर सवालात थे, उसमें जिस तरह का सलूक मुस्लिम लीग नवाज़ से किया गया, उस तरह का सलूक अब PTI से किया जा रहा है। जिस तरह उस वक्त इमरान खान लाडला था, तो अब नवाज़ शरीफ लाडला है। सिर्फ किंग्स पार्टी बदली है, खिलाड़ी बदले हैं, खेल तो नहीं बदला। खेल तो वही का वही है। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी का ये कहना कि इस बार इलेक्शन इक़्तिदार के लिए लड़े जा रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई। सियासी जमातें इलेक्शन इक़्तिदार में आने के लिए लड़ती हैं। सियासी जमातें बनाई इसलिए जाती हैं कि वो इक़्तिदार हासिल करें। सवाल ये होता है कि क्या खेलों के असूल के मुताबिक खेला जा रहा है या नहीं। खेल में ख़राबी नहीं है, रूल्स ऑफ द गेम में ख़राबी है कि क्या रूल्स हमने ठीक बनाए हैं, और अगर रूल्स बनाए हैं तो क्या उसके मुताबिक हम खेल रहे हैं। ठीक, यहाँ पर मसला है कि यहाँ पर या तो रूल्स ऑफ द गेम है नहीं, या कोई रूल्स ऑफ द गेम के मुताबिक खेलने पे तैयार नहीं है। और इलेक्शन में तो बार बार ये होता है, पाकिस्तान में इलेक्शन की साख बन ही नहीं पाती। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देखिए, ज़रा उसका मवाजना भारत के इलेक्शन कमीशन के साथ देखिए। वो अपने पाँव पे खड़ा ही नहीं हो सका, अपनी साख बना ही नहीं सका। ठीक है, या तो जब आमरीयत होती है उसका रगड़ा लगा दिया जाता है, या जब जमहूरियत भी होती है जैसी होती है तो फिर उसके पीछे आला अदलिया पड़ी होती है। दुरुस्त हो गया। तो इलेक्शन तो मशकूक होंगे ही होंगे, और ये सोचने की बात है पाकिस्तान की तमाम पावर एलीट के लिए कि किस तरीके से इलेक्शन की साख बनाई जाए। उसके बगैर हुकूमत की और रियासत की साख नहीं बनाई जा सकती। बिल्कुल दुरुस्त। हसन साहब, साबिक वजीर आजम अब्बासी के खदशात आपकी नज़र में कितने जायज़ हैं? अच्छा आशा, अगर मुझे आप और इजाज़त तो मैं चंद जुमले एक बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ यूथ के साथ शेयर करूँ, बाकी उनकी अपनी मर्ज़ी। वो ये कि मेरा बाकी टाइम आप काट लेना। अच्छा ये जवानी और तजर्बाकारी का बहुत, ये जरदारी साहब और बिलावल के हवाले से ये बुनियादी तौर पे एक मकाना थीसिस है। याद रखना, तजर्बाकार पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जन्म नहीं लेते। चंद भोंडे तजर्बे वो रिपीट करते रहते हैं।
वरना पाकिस्तान आज यहाँ ना होता। दूसरी बात, 3-4 शोबे मैं तेजी से गिनवाता हूँ। अलेक्जेंडर, ज़हीरुद्दीन बाबर, आगे पीछे नाम है, चे गवेरा, टीपू सुल्तान, मोहम्मद फातेह, कस्तंतुनिया का तस्वुर ये था कि ये शहर कॉन्कर हो ही नहीं सकता। अच्छा, नेपोलियन बोनापार्ट, मिलिट्री जीनियस, डिफीट वगैरह अपनी। अच्छा, दुनिया के टॉप मोस्ट साइंटिस्ट, सब मैं नाम लूँ लिस्ट बहुत लंबी है, उन्होंने डिलीवरी किया जवानी में। मैं कॉन्करर्स की बात कर रहा हूँ, शायरों अदीबों में शेक्सपियर से लेके कीट्स तक, लॉर्ड बायरन तक, कि क्या उम्रें थी इनकी। अच्छा, सो हम जैसे मुल्कों में ये तजर्बा और ये, इसलिए इसको छोड़ दें, दुनिया की तारीख कुछ और कह रही है। एनीवे, आगे चलते हैं। आपका सवाल, तो ये शाहिद खाकान अब्बासी ने जो कहा, ये 100% जायज़ ही नहीं, दुरुस्त भी है। क्यों? वो एक मुहावरा है, ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो। अच्छा, इस मिसरे की ज़िंदगी में पहली बार समझ मुझे अब आ रही है। मैंने ज़िंदगी में डीप फ्रीजर में लगा हुआ, साइबेरिया से इंपोर्ट किया हुआ इतना फ्रोजन इलेक्शन और ये एटमॉस्फेयर मैंने नहीं देखा। आई एम मोर देन 70 नाउ। ठीक है जी। अच्छा, ये जनरल ज़िया के रेफरेंडम को भी जलील कर गया है, जिसपे हबीब जालिम ने लिखा था, हर सूहू का आलम था, सही जिन था या रेफरेंडम था। और यहाँ तो नवाज शरीफ जो बिहेव कर रहा है वजीर आजम की तरह, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, कि कॉर्नर मीटिंग कर सके। चलें जी, so it is not an election। ठीक हो गया। तसलसल की बात करें कि अब चलते रहे, रास्ता निकलेगा। अफसर साहब, शाहिद खाकान अब्बासी ने गुज़िश्ता पार्लियामेंट में भी निज़ाम के करप्ट होने की बात की, तो क्या ऐसे अफराद को इंतखाबी अमल से अलग हो जाना चाहिए? ये भी कोई रास्ता है? खदशात जायज़ हैं? नहीं, अलग क्यों होना चाहिए इंतखाबी अमल से? हर एक का हक है, बल्कि वो तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं और उनको अपनी वज़ारत उज़्मा के दौरान कुछ कोशिश करनी चाहिए थी इस करप्ट निज़ाम को बदलने की या इसको बेहतर करने की। लेकिन उनकी सबसे पहले जो नाराज़गी हुई है अपनी पार्टी से, वो इस बात पर थी कि मैं बेहतर डील करवा सकता था जो आपकी शहबाज शरीफ ने करवाई है। ये पहली नाराज़गी की वजह थी। दूसरी नाराज़गी की वजह यह थी कि वो तो बाजवा साहब को आप एक्सटेंशन दे दें। लंदन पैगाम लेके गए कि आप बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दें, क्योंकि बाजवा साहब ने शायद उनको कहा था कि आपको दोबारा वज़ीर आज़म बनवा दिया जाएगा। तो बात यह है कि जब मुझे नहीं कुछ मिलता तो फिर मुझे नज़र आता है कि निज़ाम करप्ट है। जब मुझे मिलेगा तो फिर मैं कुछ ना कुछ उसमें से निज़ाम के साथ चल भी सकता हूँ और उसको आगे भी बढ़ा सकता हूँ। तो ये जो कॉल ऑफ फेल में तजाद है ना सियासतदानों के, ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा मसला है। और जहाँ तक उनकी बात है कि इलेक्शंस मुतनाज़ा होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान की तारीख के तमाम इलेक्शन मुतनाज़ा थे, 70 के इलेक्शन में मुतनाज़ा थे, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ऑब्जेक्शन रेज किए हैं। लेकिन इशू ये है कि इलेक्शन हर जगह मुतनाज़ा होते हैं। आप सबसे बड़ी जमहूरियत अमेरिका की मिसाल ले लें, कि वहाँ के मुतनाज़ा नहीं, पिछले वाले मुतनाज़ा नहीं थे, ट्रंप ने क्या किया उसके बाद, उससे पहले एल गोर का देख लें तो। और ये इंडिया का आपको कोई इलेक्शन दिखा दें जो मुतनाज़ा ना हो। अभी जो दोनों दफ़ा मोदी इलेक्ट हुआ है, दोनों दफ़ा तनाज़ात बढ़े हैं, अभी इसी वक्त इलेक्शन होने हैं उनके भी अगले साल। अभी वहाँ पे शोर मच गया है कि प्री पोल रिगिंग कर रहा है मोदी और अपनी फील्डिंग सेट कर रहा है। बांग्लादेश में देख लें, 20 साल से हसीना वाजिद है, वहाँ मुतनाज़ा हैं इंतखाबात के नताइज। आप मलेशिया देख लें, आप और ममालिक उठा के देख लें जहाँ पे जमहूरियत है। इलेक्शन में तनाज़ात होंगे और मुतनाज़ा होंगे, लेकिन बात यह है कि जो शहजाद चौधरी साहब ने अगला रास्ता बताया ना, उस रास्ते पे हमें चलना पड़ेगा, तभी हम किसी बेहतर जगह पे पहुँच सकेंगे। ठीक है जी, पैनल ये कह रहा है कि तसलसल निज़ाम चलता रहे, जहाँ रास्ते बंद हों तो फिर दोबारा से आगाज किया जाए, लेकिन आगे बढ़ते रहे। मगर साथ ही अफसार साहब कहते हैं सियासतदानों के कौल व फ़ेल में तजाद भी एक बहुत बड़ा मामला है।